हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आस्तीन का डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम आस्तीन की लंबाई नाप लेंगे। तो फ्रेंड, हमारी आस्तीन की लंबाई 12 इंच है। इस तरीके से आस्तीन की लंबाई नापने के बाद हम आस्तीन के कपड़े को इस तरीके से बीच में से 2 भागों में कट कर लेंगे। एक बराबर में इस तरीके से आपको आस्तीन के कपड़े को 2 भागों में कट कर लेना है। इस तरीके से आस्तीन के कपड़े को कट करने के बाद फ्रेंड, हमें चौकोर शेप में इस तरीके का कटा हुआ कपड़ा लेना है। तो फ्रेंड, हमारे कपड़े की लंबाई और चौड़ाई कितनी है ये नाप लेते हैं। तो फ्रेंड, हमारे कपड़े की चौड़ाई 3.5 इंच है और कपड़े की लंबाई भी 3.5 इंच है। हमें सेम साइज का लंबाई और चौड़ाई लेना है। अब हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। इसे इस तरीके से फोल्ड करके हमें आस्तीन के बीचों बीच लगाना है। तो इस तरीके से इसे फोल्ड करें और आस्तीन के बीचों बीच इस तरीके से लगाएं। हल्का सा नीचे की साइड में लगाएंगे हम। इस तरीके से लगाते हुए इसके ऊपर हम सिलाई चला लेंगे। तो इस तरीके से डिजाइन के ऊपर फ्रेंड आप सिलाई चला लें। बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरे डिजाइन को भी फोल्ड करेंगे। इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं, फिर इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब हम यहाँ पे लगा देंगे इस तरीके से, एक के नीचे एक सारे डिजाइन को आपको इसी तरीके से बनाकर लगाना है। तो फ्रेंड, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को बजाना ना भूलें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड, चौथा डिजाइन भी बिल्कुल इसी तरीके से हम फोल्ड करेंगे और हमें इस तरीके से यहाँ पे लगा देना है। तो फ्रेंड, इस तरीके से हम केवल 4 डिजाइन लगाएंगे हम अपने आस्तीन के कपड़े में। तो इस तरीके से हमने 4 डिजाइन लगा लिए हैं। अब दोनों आस्तीन के कपड़े को हमें इस तरीके से एक बराबर में लेना है और एक बराबर में इसके ऊपर हमें बीचों बीच में सिलाई चला देनी है। तो इस तरीके से डिजाइन के ऊपर रख कर एक बराबर में हम सिलाई चला लेंगे। इस तरीके से कपड़े को एक बराबर करते रहें। तो फ्रेंड, हमने बीचों बीच इस तरीके से सिलाई चला ली है। दोनों आस्तीन के कपड़े को हमने ज्वाइंट कर लिया है। इस तरीके से ज्वाइंट करने के बाद फ्रेंड, हमें क्या करना है, जो हमारा डिजाइन है इसे इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इस्त्री की सहायता से इसे एक बराबर में कर लें। तो फ्रेंड, इस्त्री की सहायता से इसे हमने एक बराबर में कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें मोती लगाना है। तो हम इस तरीके से यहाँ पे मोती लगा लेंगे, जो कि हमने डिजाइन में मोती लगा लिया। अब फ्रेंड, हम बाकरम लेंगे। तो बाकरम की हमारी चौड़ाई कितनी है ये नाप लेते हैं। तो फ्रेंड, हमारी बाकरम की चौड़ाई 3.5 इंच है। अब बाकरम की लंबाई फ्रेंड हमारी आस्तीन की चौड़ाई के बराबर होनी चाहिए। अब हम बाकरम को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से बाकरम को फोल्ड करने के बाद अब नीचे की साइड से इस तरीके से हम बाकरम की लंबाई नापेंगे। हमें 2.5 इंच की लंबाई नापनी है। इस तरीके से 2.5 इंच की लंबाई पे टिक लगाकर एक बराबर में हम लाइन अप कर लेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड एक बराबर में लाइन अप कर लें 2.5 इंच की लंबाई नापकर। तो फ्रेंड, इस तरीके से लाइन अप करने के बाद अब हमें इस तरीके से इस पे डिजाइन बना लेनी है एक बराबर में। तो इस तरीके से फ्रेंड एक बराबर में आप बहुत ही इजी स्टेप में डिजाइन बना सकते हैं। इस तरीके से आपको बिल्कुल बाकरम में डिजाइन बनानी है। इस तरीके से फ्रेंड आप इस डिज़ाइन को बहुत ही इजी स्टेप में बना सकते हैं, जो कि ये बहुत ही इजी तरीका है इस डिज़ाइन को बनाने का। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमने लाइन अप कर लिया है डिज़ाइन को। इस तरीके से डिज़ाइन को लाइन अप करने के बाद अब जिस शेप में हमारा डिज़ाइन है उसी शेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हम बाकरम को एक बराबर में पकड़ें और इस तरीके से इसकी कटिंग कर लें। यहाँ से इस तरीके से हमें बाकरम को घुमाना है और इस तरीके से गोल शेप में इसकी कटिंग कर लेना है। अब यहाँ से हम बाकरम को घुमाएंगे और यहाँ से इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते हुए फ्रेंड हमें बाकरम को घुमाते रहना है, जो कि इस तरीके से हमारा कटिंग बहुत ही अच्छा होगा। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमने बाकरम की कटिंग कर ली है और हमारा डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस्त्री की सहायता से कपड़े पे हमें इस तरीके से चिपका लेना है। अब हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके डिज़ाइन के ऊपर हम सिलाई चला लेंगे। तो फ्रेंड, इस तरीके से आपको डिज़ाइन के ऊपर सिलाई चला लेना है।
हल्का सा सिलाई चलाएं, फिर बाकरम को इस तरीके से हम घुमाते रहेंगे, जो कि हमारा डिज़ाइन इस तरीके से परफेक्ट बनेगा। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन को घुमाते रहें और इसके ऊपर हल्का हल्का करके सिलाई चलाते रहें। तो फ्रेंड, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को बजाना ना भूलें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम यहाँ से बाकरम को इस तरीके से घुमा लेंगे। इस तरीके से घुमाते हुए हल्का हल्का घुमाना है आपको, ज़्यादा नहीं घुमाना है। इस तरीके से आपको हल्का हल्का घुमाते हुए इसके ऊपर सिलाई चला लेनी है। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है। अब हमें क्या करना है, जिस शेप में हमारा डिज़ाइन है बिल्कुल उसी शेप में हमें इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है। लेकिन हमें कटिंग सिलाई के बगल में करनी है, सिलाई के ऊपर नहीं करनी है। तो हल्का सा सिलाई के बगल में इस तरीके से हम डिज़ाइन की शेप में कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड, इस तरीके से आपको अच्छे से कटिंग कर लेनी है। कटिंग करते समय कपड़े को घुमाते रहें। अगर आप कपड़े को घुमा घुमा कर कटिंग करेंगे तो जिस शेप में आपका डिज़ाइन है उस शेप में आपका कटिंग भी हो जाएगा, वो भी बहुत ही इजी स्टेप में। तो इस तरीके से फ्रेंड, आप इसकी कटिंग बहुत ही इजी स्टेप में कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमने डिज़ाइन की कटिंग कर ली है। इस तरीके से डिज़ाइन की कटिंग करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसके बीचों बीच इस तरीके से हमें छोटे छोटे कट दे देने हैं। सारे डिज़ाइन में हमें इस तरीके से छोटे छोटे कट दे देने हैं, जिससे हमारा डिज़ाइन अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। तो फ्रेंड, इस तरीके से छोटे छोटे कट देने के बाद अब हम डिज़ाइन को सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से एक बराबर में सारे डिज़ाइन को अच्छे से सीधा कर लें। एक बराबर में आपको सारे डिज़ाइन को सीधा कर लेना है। कहीं भी आपका डिज़ाइन सिकुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, एक बराबर होना चाहिए। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमने सारे डिज़ाइन को एक बराबर में कर लिया है। इस तरीके से डिज़ाइन को एक बराबर में करने के बाद एक चौड़ा सा लंबा सा कपड़ा लेंगे हम। तो फ्रेंड, इसकी चौड़ाई कितनी है सबसे पहले ये नाप लेंगे। कपड़े की चौड़ाई फ्रेंड 4 इंच है और कपड़े की लंबाई डिज़ाइन की लंबाई के बराबर लेना है फ्रेंड। तो फ्रेंड, अब हम 1.5 इंच चौड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेंगे। इसे इस तरीके से यहाँ पे हम लगाकर इसके ऊपर सीधी सिलाई चला लेंगे एक बराबर में। तो कपड़े को इस तरीके से एक बराबर में पकड़े और इसके ऊपर सीधी सिलाई चला लें। अब हम यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसे इस तरीके से फोल्ड कर देना है। इस तरीके से फोल्ड करते हुए किनारे की साइड में हमारा कपड़ा इस तरीके से दिखना चाहिए दूसरे कलर का, और एक बराबर में इस तरीके से सीधी सिलाई चला लें। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर लेंगे। अब फ्रेंड, हम चौकोर शेप में 2 कलर का कपड़ा लेंगे, इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। दूसरे कपड़े को भी बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ से फोल्ड करेंगे और एक के ऊपर एक इस तरीके से लगाकर हम इसके नीचे की साइड में सिलाई चला देंगे। तो इस तरीके से आपको इसके नीचे की साइड में सिलाई चला देना है। अब हमें क्या करना है, इसे हमें डिज़ाइन के बीचों बीच में लगाना है। तो हम सबसे पहले अपना डिज़ाइन ले लेते हैं और डिज़ाइन के बीचों बीच हमें यहाँ पे लगाना है इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ पे लगाकर हम इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। तो इस तरीके से डिज़ाइन के बीचों बीच सिलाई चला लें। दोनों डिज़ाइन को यहाँ पे आपको लगा के ज्वाइंट कर लेना है। इस तरीके से दोनों डिज़ाइन को ज्वाइंट करने के बाद अब हमें क्या करना है फ्रेंड, अब हम इसे इस तरीके से ये दोनों डिज़ाइन को ज्वाइंट कर लेंगे इसमें। तो इस तरीके से आपको इसके ऊपर लगाकर ऊपर की साइड में हमें सीधी सिलाई चला देनी है। तो हम यहाँ पे सीधी सिलाई चला लेते हैं ऊपर की साइड में इस तरीके से। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, अब डिज़ाइन में हमें आस्तीन के कपड़े को ज्वाइंट करना है। तो इस तरीके से कपड़े को नीचे की साइड से फोल्ड करें और यहाँ पे हम इस तरीके से लगाकर इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे एक बराबर में। तो इस तरीके से एक बराबर में नाप ले सबसे पहले और इसके ऊपर इस तरीके से अब हम सिलाई चला देंगे।
तो फ्रेंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को बजाना ना भूलें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने इस लाइन को भी कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या करना है, 1.5 इंच चौड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेंगे। हमें आस्तीन के ऊपर लगाना है, इस तरीके से यहाँ पे लगाना है। हल्का सा हमारा आस्तीन का कपड़ा दिखना चाहिए इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से लगाकर इसके ऊपर हम सीधी सिलाई चला देंगे। तो फ्रेंड बिल्कुल इसी तरीके से हमें ऊपर की साइड से भी कपड़े को फोल्ड करके एक बराबर में इस तरीके से सीधी सिलाई चला लेनी है। तो फ्रेंड इस तरीके से आप इस डिज़ाइन को बहुत ही ईजी स्टेप में बना सकते हैं, जो कि हमने इस डिज़ाइन को बनाने का बहुत ही ईजी स्टेप में तरीका आपको बताया है। तो फ्रेंड आपको हमारा डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट में बताना ना भूलें। इस तरीके से फ्रेंड हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चला है। अब हम किनारे की साइड से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ से कट कर लें। दूसरे साइड से भी एक बराबर में कट कर लेंगे। तो फ्रेंड हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।